हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग एक न्यू चैप्टर और करने जा रहे हैं, दैट्स आर एनवायरनमेंट। ओके, आर एनवायरनमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और यहाँ पे डेट लिखो। ठीक है, ये जो चैप्टर है हम लोग 2 पार्ट्स में फिनिश कर लेंगे, तो आप भी इसको 2 दिन में ही फिनिश करो। ऐसा नहीं कि एक दिन एक पेज पढ़ लिया है और फिर हम लोग हफ्ता लगा दें इसको कंप्लीट करने में, तो ऐसा नहीं करना है। 2 दिन में इसको कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, ऑफन बीइंग यूज्ड, बहुत बार यूज़ किया है टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, और जो भी लोग आपके आसपास हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, हमसे बड़े हैं, वो क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंट है जो वो पहले जैसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, कैसे है, क्या चेंजेस आए, वो सब इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। वी शुड वर्क इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ये भी आपने सुना होगा। ग्लोबल समिट्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं वो डिस्कशंस करते हैं एनवायरनमेंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में। फिर बोल रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या सब चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, किस किस को मिला के एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स। और फिजिकल सराउंडिंग्स, फिजिकल सराउंडिंग्स में क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जैसे सॉइल है, वाटर है। ठीक है, ये सारे के नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट ये हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर जिंदा हैं तो उनकी वजह से वाटर, वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। फूड, फूड कैसे आएगा, प्लांट्स बनाएंगे तब आएगा, और प्लांट्स को वाटर एंड सॉइल बहुत ज़रूरी है उनके लिए, उनको चाहिए वाटर एंड सॉइल। देन हमारे पास क्या है, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग्स क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं इकोसिस्टम में। अभी इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन आएगी यहाँ पे, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग है उसको मिला के क्या बनता है एक इकोसिस्टम। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स, ये होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक, इसको भी आप लिख लो। अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना एबायोटिक बायोटिक में, यहाँ पे साइड पे लिखो कि एबायोटिक पहले बायोटिक, बायोटिक कौन से लिविंग, और एबायोटिक कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिनको मिला के इकोसिस्टम बनता है, जिनके बिना हम रह नहीं सकते। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो हमें, हमारी लाइफ्स को क्या करते हैं इम्पैक्ट, या फिर हम उन पर डिपेंड हैं। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है, एग्जाम्पल के लिए क्या करना है हमें, एक गार्डन में हम लोग अगर विजिट करने गए हैं तो वहाँ पे प्लांट्स है, ग्रास, ट्रीज, फ्लावर्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, फिर वहाँ पे एनिमल्स भी हैं, फ्रॉग्स है, इंसेक्ट, बर्ड्स, तो ये सब मिलके क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। ओके, एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक्स की वजह से भी अफेक्ट होती है एक्टिविटीज। गार्डन इकोसिस्टम के एक एग्जाम्पल है। अदर एग्जाम्पल्स क्या है, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये नेचुरल इकोसिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स जो है मैनमेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। इकोसिस्टम 4 टाइप के हैं, टेरिशियल। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखूंगी, टेरिशियल है, एक्वेटिक है हमारे पास, एक हमारे पास है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और नेचुरल हमने यहाँ पे पढ़ लिए, बाकी दो हम पढ़ेंगे नोट्स वाली क्लास में। नोट्स वाली क्लास भी हमारे ऐसे ही होगी, वन शॉट होगा तो फटाफट सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। ये इस क्लास में ओनली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है तो इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग। फिर उन्होंने क्या बोला कि हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना। कैसे ग्रुप करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, कंज्यूमर्स होते हैं कुछ, क्या होता है डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ओके,
Which organisms can make organic food like sugar and starch from organic substances to form organic substances using radiant energy? उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, या ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। नहीं तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं और उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस से फूड खुद बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन उन्होंने क्या बोला है कि जो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स ही क्यों? तो उसमें क्या होता है, ये लिखा हुआ उन्होंने क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, ये हमने 6th चैप्टर में भी पढ़ना है, आप पढ़ ही चुके होगे, रिवीजन का टाइम है अभी तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, लाइट को ट्रैप करेगा और फिर उसमें क्या होगा, ये लाइट कब हम यूज करेंगे? फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। ओके जी। देन है कि सर्टेन बैक्टीरिया भी होता है। एक मैं आपको बता दूं कि एल्गी होती है जो हमारी, एल्गी को हिंदी और पंजाबी में तो मेरे को पता है, पर हिंदी में मेरे को नहीं पता, आप सर्च कर लो इसको। तो ये ग्रीन कलर की होती है बिल्कुल, और इससे क्या होता है, बिकॉज ये ग्रीन कलर की होती है, अपना फूड खुद बना लेती है। फूड खुद बनाती है तो क्या हो गई है, ये प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड खुद से। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स इधर, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो सीधा सीधा वो प्रोड्यूसर्स को खा ले, या उनका कोई फ्रूट है, ठीक है, या उनको क्या करना, क्या करते हैं वो लोग कि जिस बंदे ने डायरेक्टली खाया उस वाले को वो खा लेते हैं। मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको लिखना है पहले, ये आप अंडरलाइन करो नीचे वाली लाइन। क्या हो गया इसको, बोल रहे हैं दीज ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स? दीज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड, ठीक है, प्रोड्यूस इधर डायरेक्टली और फ्रॉम प्रोड्यूसर्स या फिर इनडायरेक्टली, उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स 3 टाइप के होते हैं जी। फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, मैं सिर्फ प्राइमरी लिख रही हूँ, ठीक है। सेकेंडरी, यहाँ पे हम लोग पढ़ ही लेंगे, बता ही देती हूँ। थर्ड होकर टेरिशरी, टर्शरी। तो 3 टाइप के कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स बोला है कैन बी क्लास्ड वेरिली एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स। फिर क्या बोला है, इमेजिन कि डिकम्पोजर्स ना हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं, सॉरी, क्या बोला कि इमेजिन सिचुएशन जहाँ पे आपने, आपके घर में कोई एक्वेरियम है, वो आपने क्लीन नहीं किया, तो जो फिश है उसमें और प्लांट्स है वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, इसका कुछ बताया? हैव यू एवर थॉट? नहीं। उसके बाद बोला कि हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस, जब वो मर जाएंगे तो क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि हमारे सॉइल में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, इन्होंने एग्जाम्पल लिखी है, जो डेड रिमेन्स बच जाएंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया है उसके जो डेड रिमेन्स बच जाएंगे उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर से वो मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, या ऐसे समझ लो कि वो मिट्टी में चला जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, प्लांट्स फिर से उसको यूज कर लेंगे फूड बनाने के लिए। फिर से कोई प्लांट्स का फूड खा के बंदा एंड पे मर जाएगा। जब वो मर जाएगा, जो भी उसका मतलब उसकी बॉडी में एनर्जी वगैरह होगी, फूड के न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो फिर से क्या करेंगे, जब वो मर जाएगा बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने के बाद जो भी उसने खाया था प्लांट से लेके, वो सॉइल में चला जाएगा और सॉइल में जाने के बाद फिर से वो लोग प्लांट्स ले लेंगे। इट्स लाइक अ साइकिल, ये ऐसे इन्फिनिटी वाली चेन, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्या कभी खत्म नहीं होगा? अगर समझ नहीं आया मैं फिर से बता दूं। प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं कि सॉइल से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए, फूड बना लिया। लेट अस सपोज फूड खाया है इसका डियर ने, पत्ते वगैरह सब कुछ खा लिए डियर ने। एट द एंड डियर एक दिन मर गई। डियर के बॉडी में जो भी इनके न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किए, अगेन सॉइल में ही मिक्स कर दिए। फिर से सॉइल में से प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स लिए, फिर से फूड बनाया, तो किसी और डियर ने खा लिया, एक दिन वो भी मर जाएगी। तो ऐसे ये क्या बन गया, एक पूरा साइकिल बन गया है। तो ये ना खत्म होने वाला साइकिल है, इन्फिनिटी लूप टाइप है।
ओके। देन क्या बोला है, फूड चेन्स एंड फूड वेब। चेन्स तो हमने पढ़ा है, ये वेब क्या होता है अभी? चेन्स तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, अगर याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद है कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। बोले वी हैव फॉर्म्ड सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक दूसरे को खाते हैं तो हमने उसको हमें पता है उसके बारे में। सीरीज कह सकते हैं टेकिंग पार्ट वेरियस बायोटिक लेवल्स होते हैं फूड चेन के, ठीक है। देखते हैं कैसे होते बायोटिक लेवल्स। फिर उन्होंने क्या बोला कि ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्लांट्स, ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसको किसने खाया, डियर ने। ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसको किसने खाया, लायन टाइगर ने। ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, ओके। ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स, ये कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये वाला कौन सा ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ओके जी। आगे, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट को यूज करते हैं, सन की एनर्जी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कितनी परसेंट एनर्जी यूज करते हैं सन की। अगर आपको पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं फिर उन्होंने क्या बोला है, द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। द हर्बीवोरस या फिर उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। स्मॉल कार्निवोरस हैं जो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। जो ज़्यादा बड़े हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। लेट ये वाला कर लेते हैं, चार है जो, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें तीन है, इसमें बन नहीं रहा, इसमें ज़्यादा ही हो गए। वैसे इतने बड़ी हम चेन नहीं लेंगे, आपको कभी भी एग्जाम्पल लेनी है एग्जाम में, ये वाले एग्जाम्पल ही दो, प्लांट से डियर, डियर से लायन, बस। इतना ज़्यादा नहीं करना है। क्यों नहीं होती इतनी ज़्यादा बड़ी कोई फूड चेन, वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ, ठीक है। कहाँ तक रीड हो गया, ओके। देन ये वाला पैराग्राफ है, वी नो दैट फूड, जो हम फूड खाते हैं वो कैसे एक्ट करता है, एज अ फ्यूल, हमें एनर्जी देता है, एनर्जी में फ्यूल के जैसे यूज होता है, फ्यूल के जैसे एक्ट करता है वो। द इंटरेक्शंस अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो होती है एनर्जी। इन्होंने सन की एनर्जी ले ली, फूड बना लिया, फूड इन्होंने खा लिया, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी इनको मिल गई, फिर इसने इसको खा लिया, थोड़ी सी एनर्जी, एनर्जी पर कम होती जाती है, ठीक है। क्या बोला है, द ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट, सनलाइट को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बनाते हैं, उसका फूड बनाते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, जो भी हमें एक्टिविटीज करनी है वो सारी इसमें सबको ये सपोर्ट करता है। फिर क्या बोला है, ऑटोट्रॉप से क्या होता है कि जो एनर्जी होती है हेट्रोट्रॉप तक जाती है और डिकम्पोजर्स तक जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है एनर्जी का, लूज हो जाती है एनर्जी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर डिलीटेड है, तो ये वाली लाइन रैम दो इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। बट इसमें होता है क्या है, बोल रहे हैं कि अगर वन फॉर्म से एनर्जी की वन फॉर्म अनदर फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो एनर्जी का क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है थोड़ी सी एनर्जी, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ environment has been studied and found, क्या है, क्या फाउंड किया है इन्होंने, ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स समझ लो या स्टेप्स समझ लो, इनको हमें अच्छे से याद करना है। ये जो इन्होंने ये बुलेट्स लगा के लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या बोला है, द ग्रीन प्लांट्स टेरेशियल इकोसिस्टम होता है, कैप्चर कितने परसेंट करते हैं, 1% एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ठीक है, उसको फिर फूड बनाते हैं। ये आपका फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है कि कितने परसेंट एनर्जी जो है सन की प्लांट्स यूज नहीं करते, तो 1% तो करते हैं, 100% टोटल एनर्जी होती है, तो बाकी बची कितनी परसेंट, 99, तो 99% एनर्जी यूज नहीं होती। ऑप्शन था 1%, 99%, 90% और 10%। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा है, नो पूछा है, तो आपको क्या आंसर देना है, अच्छे से याद करना है। फिर उन्होंने बोला है
व्हेन द ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर थोड़ी बहुत वो अपनी डाइजेशन में यूज कर लेते हैं, कुछ काम किए उन्होंने। काम क्या करते हैं हर्बीवोरस, पढ़ाई लिखाई का तो उनको कोई काम नहीं है ना, वो क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कोई उनके पीछे प्रेडेटर पड़ गया है तो रनिंग तो करनी पड़ेगी ना उनको, तो रनिंग में भी बहुत सारी एनर्जी उनकी क्या होगी, वेस्ट होगी है। कितने परसेंट एनर्जी वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में देंगे, ओनली एंड ओनली 10% एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अगर ये चीज समझ में नहीं है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज इन्होंने बनाया फूड, फूड में है एनर्जी कितनी, 20,000 जॉल, ठीक है। आगे ओनली 10% गई, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना रह जाएगा, 2,000। फिर आगे गई 10% तो 200, आगे गई 20 जॉल। इससे भी आगे अगर कोई बंदा बैठा है जिसने इसको खा लिया, तो कितनी जाएगी, ओनली 2 जॉल। 2 जॉल एनर्जी से भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत थोड़ी एनर्जी है। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, कम से कम छोटी से छोटी फूड चेन, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जाए, ठीक है। सीधा इसको इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, अगर बार बार खाते रहेंगे तो कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ओके जी। फिर क्या बोला कि 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज, कि इतनी अमाउंट ही आगे ट्रॉफिक लेवल्स पे नेक्स्ट कंज्यूमर्स को मिलती है। वेरी लिटिल एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट कंज्यूमर्स के लिए, इसलिए फूड चेन या तो 3 या 3 से 4, बस इतना ज्यादा ही रखना है, फूड चेन के स्टेप्स ज्यादा नहीं रखने, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, जो चौथे वाला होगा उसको मुश्किल से ही कुछ मिलता होगा, ठीक है। और 5-6 नहीं बनाने हैं, ठीक है, इतने बनाने हैं। देयर आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो बिल्कुल नीचे रहेगा, ठीक है। हमारे पास प्रोड्यूसर्स होंगे, वो सबसे ज्यादा उनकी अमाउंट क्या होगी, लार्ज, सबसे ज्यादा ये, उससे या उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ऊपर, ठीक है, बस यही है। फिर बोला लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी करती हैं। इसका क्या मतलब है इस लाइन का पूरी का, ठीक है, मैं आपको बता दूं अच्छे से। इन्होंने बोला है, ऊपर फूड चेन वाले से बताती हूँ आपको, एक सेकेंड, इसको इरेज कर दूं मैं जरा। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ट्रीज बने हुए हैं, क्या ट्रीज को ओनली डियर खा सकती है, ट्रीज को शीप भी खा सकती है, शीप के साथ साथ गोट भी खा सकती है। तो इस चीज की एक पॉसिबिलिटी नहीं, काफी 2-3 पॉसिबिलिटी और बन गई। फिर डियर को लायन खा सकता है, टाइगर खा सकता है, ठीक है, कोई और डॉग वगैरह खा सकता है, ऐसा नहीं कोई एक ही बंदा खाएगा। हमने क्या बनाया है, फूड चेन की डेफिनेशन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, स्ट्रेट चेन, बट ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बोला है कि एक ऑर्गेनिज्म को, एक जो स्टेप पे ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, एनिमल्स खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चेन बनेगी सिर्फ एक ही बंदा उसको खा सकता है, नहीं। तो हमने क्या फिर पढ़ना है, फूड वेब, जिसमें क्या है, सब कुछ ऐसा है कि इसको ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है, ओके। ये रहा फूड वेब, ठीक है। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम है कौन सी, ये वाली आगे है, ये वाली एनर्जी फ्लो डायग्राम, कि सन की एनर्जी ली प्रोड्यूसर्स ने, खाना बना दिया उससे, फिर हर्बीवोरस ने प्रोड्यूसर्स को खा लिया, फिर उसको कार्निवोरस ने खा लिया, फिर टॉप कार्निवोरस ने खा लिया, ठीक है। क्या पता चला हमें इस एनर्जी फ्लो डायग्राम से, 2 थिंग्स बिकम क्लियर। वाह, क्या क्लियर हो गया, कह रहे फर्स्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी का फ्लो। The energy that is captured by the autotrophs doesn't revert back, एक तरफ ही होता है, वापस नहीं जाएगी वो एनर्जी, ठीक है। यहाँ से सनलाइट से हमने एनर्जी ली, प्लांट्स ने ले ली और फूड बना लिया, ऐसा नहीं कि वापस ये इसको एनर्जी दे देगा, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। एंड द एनर्जी विच passes टू द herbivores doesn't come back to autotrophs, ठीक है। जो ऑटोट्रॉफ्स ने खाना बनाया, फिर हर्बीवोरस ऑटोट्रॉफ्स को खा गए, या उनका खाना उन्होंने खा लिया, वो हर्बीवोरस ऑटोट्रॉफ्स को वापस नहीं करते। बस एक ट्रॉफिक लेवल वाला मतलब, इधर बताते हैं इससे,
इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो एरो लगाया इन्होंने ऊपर को कि इस बंदे ने इसको एनर्जी दे दी, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, कि भाई तू खाना बना ले, तू जिंदा रह, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये थैंक यू बोलने के लिए इसको बोल दे कि हाँ थैंक यू, मैंने तेरे को खा लिया, अब तू एनर्जी वापस ले ले, तो ऐसा ये नहीं होता है। यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही एनर्जी फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो नहीं करती है। ओके जी, फर्स्ट तो ये था हमारा। देन क्या है, सेकेंडली द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल क्या होती है, डिमिनिश्ड होती जाती है, कम होती जाती है, बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, ठीक है। अंडरलाइन कर लो आप अच्छे से, दो चीजें हमें पता चल गई हैं। देन क्या बोला उन्होंने, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन, क्या है वो, सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। अच्छा, क्या रे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था हाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, ठीक है जी। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से भी वाटर होता है, काफी अदर केमिकल्स की वजह से होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने क्रॉप्स को फ्रॉम डिसीजेज एंड पेस्ट, बट वो केमिकल्स क्या होते हैं कि वॉश अवे हो जाते हैं सॉइल में, सॉइल इनटू द सॉइल एंड वाटर बॉडीज, और फिर वो जो उस सॉइल में कुछ उगता है प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर कोई पानी पी रहा है, ठीक है, वहां से पानी पी ले तो वाटर बॉडी से भी एक्वेटिक लाइफ में चला जाता है। तो ये भी इसका क्या एक प्रॉब्लम है। उन्होंने पेस्टिसाइड क्यों यूज किए, ताकि पेस्ट ना आ पाए, पर वो पेस्टिसाइड्स क्या हो गए, पानी की वजह से उसके साथ बह के चले गए, रेन आ गई उसके साथ बह के चले गए, तो उनको कोई फायदा तो नहीं हुआ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वे विच इन विच दे एंटर द फूड चेन, फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। ओके, इरेज करती हूँ। फिर क्या बोला है कि ये जब अकोमोलेट हो जाते हैं, ये डिग्रेडेबल तो नहीं है, बिल्कुल खत्म नहीं होते, बट क्या होते हैं, अकोमोलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं जब, ठीक है। फिर बोला है अगर एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाला लेवल वो करते हैं, हम ह्यूमंस बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पे प्लांट्स हैं पहले, फिर कोई हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, और एंड पे हम, ठीक है। ये नोट डाउन करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स जब एकोमोलेट होती है हमारी बॉडीज में, इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एनसीईआरटी रीड करके मेरे को तो नहीं लगता पल्ले पड़ा होगा, मैं बता देती हूँ इसको, इसका क्या मतलब है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई आर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्या है, बिल्कुल इसमें पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज मिलते हैं। दे कैन नॉट ऑलवेज रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, वॉश करने से हम लोग अगर फ्रूट को वॉश करके खा रहे हैं तो उसका ये नहीं मतलब कि हाँ वो अच्छे से वॉश हो गया है और उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह। यहाँ पे है हमारे पास प्लांट्स, प्लांट्स में जो हमने पानी दिया है, लेट अस सपोज इसमें क्या है, या प्लांट्स को बचाने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड यूज कर लिए। हमने यूज तो किए थे कि वो प्लांट्स को बचाएं, बट प्लांट्स ने क्या कर लिया, उनको एब्सॉर्ब कर लिया। जो फ्रूट्स हमारे बने हैं तो उसमें क्या है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स आ गए। अब वो पेस्टिसाइड्स वाला फ्रूट ही किसे हर्बीवोरस ने खा लिया, हर्बीवोरस को किसे कार्निवोरस ने खा लिया, और कार्निवोरस को तो इंसान नहीं खाएगा, बट चलो जो भी है, किसी नॉन वेजिटेरियन ने कोई ऐसा क्या बोलूँ भी मैं, किसको क्या खिलाएं, चलो बहुत अजीब सा एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे ऐसा होता है कि जो प्लांट्स है उसको खा लिया किसी गॉड ने, और गॉड को किसी आगे इंसान ने खा लिया, तो जो पेस्टिसाइड्स का लेवल है, जो उसके अमाउंट है, वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज। प्लांट्स ने उस पेस्टिसाइड्स को खाया, प्लांट्स में लेटर सपोज, ये सपोज करना, ऐसा होता नहीं है कि 1% या फिर 10% उनमें क्या आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, केमिकल आ गए। आगे गॉड ने खाया तो उसको आगे लेटर सपोज 20%, आगे फिर किसी इंसान ने गोट को खा लिया तो उसमें 50% या 75% कुछ आ गए, ठीक है। ऐसे ऐसे ज्यादा होते जाएंगे और इनसे क्या होगा, बीमारियां होंगी, ठीक है। देखते हैं और लिखा हो कुछ इनसे क्या होगा। बस बाकी ओजोन लेयर वाला ये कल कर लेंगे, कितना रह गया हमारा चैप्टर, अगर ज्यादा रहता तो अभी कर लेंगे, नहीं ज्यादा नहीं रहता,
बाकी कल की क्लास में करेंगे। ओके बेटा जी, कुछ नहीं पता चला मेरे को फिर से बता देना। वैसे नोट्स वाली क्लास में हम ज़्यादा इजीली करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, अच्छे से सब कुछ, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वगैरह ये भी सब कुछ करना है हमें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बस आज यहाँ तक ही करेंगे। थैंक यू।